पहले इधर व्योम टीवी के पेज में श्रीमान आपका जेएम में आपका स्वागत करते हैं। राजू, कौन पार्टी किस तरीके से गोलबंदी करेगा उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा कहने का नहीं है। 30 दिन के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। लोकसभा विधानसभा की रणनीति किस तरीके से तय होगी ये आने वाले समय में मालूम होगा। लेकिन अभी जो छाताबाद में सीधी भाषा में कहें कि मिलन समारोह है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ और क्या कुछ इसका तर्क था, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग अध्यक्ष और सचिव दोनों महोदय से बात करेंगे। भैया पहले कुछ दिनेश भाई पहले डब्बा पहले इधर देना था। ये बताइए कि इस ठंडा में भी तापमान बढ़ा हुआ है पूरा झारखंड। दिनेश भाई इधर आइए, इधर आने वाले दिनों में लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव का माहौल है स्वाभाविक रूप से अभी जो एक ठंडी है इसको गर्म में महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का जो प्रभाव मिलना होगा महसूस कर रहे हैं कैसे क्या करना है अपना रणनीति पब्लिक में बनाएंगे। अच्छा, ईडी से जेएमएम को क्या तकलीफ? ईडी उसकी मामला है, वो समझे। हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन पूरा जनता देख रही है इस तरह का काम कर रही है। इस सक्रियता की वजह से हमको लग रहा है हमारे केंद्र की सरकार के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। अच्छा लकी दा, ये बताइए अगर आपको इसके साथ संबंध आता है कोर्ट से या स्वतंत्र एजेंसी कोई भी, तो लकी दा का क्या नैतिक जिम्मेवारी? नैतिक जिम्मेवारी यही है कि सम्मान आप दिया है जांच पड़ताल करने के बाद। अच्छा, क्या कुछ होना चाहिए था? अभी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में तालमेल को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा एक बड़ा बवंडर मचा रहता है। अगर केंद्र और राज्य की सरकार अलग अलग हुई ऐसे में विकास की गाड़ी को लेकर हमेशा एक संस्था बना रहता है। ये केंद्र वाले को भी सोचना चाहिए। मेरा सरकार काम कर रहा है, अपना काम कर रहे ये जमीन का क्या है, ये है लगा रहे हैं भाई, कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे ही आदिवासी किसी का जमीन या किसी संपत्ति हड़पने में विश्वास नहीं रखते। वो भी एक सम्मानित है, नहीं लगता यह जांच का विषय है। अच्छा लकीदा, जहाँ अभी आप बैठे हैं छाताबाद में, इसकी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या अगर 1947 से हम जोड़कर देखें तो पानी का, अगर सुबह में आप एक बार इधर से गुजरेंगे तो आपको खुद पे लगेगा कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार बिल्कुल घेरे में आना चाहिए, क्योंकि हर माँ बहन को यहाँ पानी लेते होते देखना पड़ता है। कब और कैसे सरकार इन चीज़ों को समझे? बिल्कुल जो कंपनियाँ जो है जो यहाँ के वर्कर लोग हैं होने के बाद उनका वेतनमान बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन सुविधाओं से वर्कर ही नहीं आसपास के लोगों को जो CSR के तहत लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये सब पता है और हम भी कहीं ना कहीं हम नहीं पूरे झारखंड के लोग, धनबाद के लोग ये जानते हैं, पढ़ते हैं कि PCCL एरिया आज यहाँ तरह तरह के माइस चल रहा है, यहाँ से पूरा उत्पादन करके जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो रहन सहन में कोई तब्दीली नहीं हुआ, न सही मुआवजा मिला, न मिला है, न किसी तरह का जो सामाजिक सुरक्षा भी होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये सब नहीं बना, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र में उल्लेख किया हुआ है। हमारे पूर्णिया के उल्लेख किया हुआ है कि आप जहाँ समाज से ले जाते हैं वहाँ से आसपास के लोगों को अस्पताल, कॉलेज, स्कूल और अन्य सुविधा, बिजली, पानी ये सब देना चाहिए। मतलब आज की परेशानी है और इसका विडंबना यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो नेतृत्व करते हैं, हम लोग जो नेतृत्व करते हैं, सही नहीं होता भी है, कहीं ना कहीं BCCL उसको मानने के तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि पूरा लड़ाई जोरों से बंद होता है कुलोरी, तो इसमें लोग कहते हैं कि ये नेता अपना चमकाने के लिए करता है। ऐसा नहीं है, ये हक का अधिकार दिलाने के लिए ही नेता ये पहल करते हैं। वर्तमान में जो राजनीति है, कौन अपना और कौन फरा है? तो आप भी बता सकते हैं कि आखिर में ये है कौन अपना कौन पराया। वर्तमान राजनीति, देश का राजनीति, झारखंड का राजनीति, हम झारखंड का ही बात करेंगे। सिखाते हैं 1932 को आप यहाँ से अपने पाले से उठाकर भेज दिए दिल्ली। 1932 को क्या झारखंड राज्यपाल अगर चाहते या यहाँ की विधानसभा चाहती कैबिनेट में, तो क्या एक अध्यादेश लाकर ये बात हो सकता था? पर हमारा पार्टी के रूप क्लियर है और हमारे पार्टी ने कई बार विधानसभा प्रस्ताव पास करके गवर्नर को वापस कर देते हैं। गवर्नर किसका होता है? गवर्नर किसका है बताइए? गवर्नर किसका है? केंद्र सरकार का है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार नहीं चाहती कि 1932 लागू हो। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के आदिवासी को यहाँ का अधिकार मिले।
केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ का जो खनिज संपदा है, यहाँ जो कोयला, यूरेनियम, अबरक, तांबा, ये सब चाहती है कि हम अपने कब्जे में ले लें। अच्छा, एक स्वतंत्र एजेंसी जब यहाँ जांच करने को आता है तो विधानसभा में आपके पार्टी के लोग गोलबंदी करते हैं और एक नया अध्यादेश जारी करने की तैयारी में, क्यों स्वतंत्र एजेंसी को जांच करने दीजिए? बताइए, हमारे मुख्यमंत्री से 2 घंटा पूछताछ अगले बार ऐसी एजेंसी ने किया। फिर हमारे मुख्यमंत्री भाई मुख्यमंत्री है, एक छोटा सा हम लोग पद में है जिला सचिव, तो हम मुख्यमंत्री नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप उनको रोज समन जारी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि समय मिलते ही हम आपका बात करेंगे। कल उन्होंने इज्जत के साथ ईडी के साथ बात किया, 7.5 घंटा उनका जवाब दिया, 300 सवालों का जवाब दिया। और निश्चित रूप से स्वतंत्र एजेंसी स्वतंत्र काम करे, दबाव में ना करे भाई। मतलब ये दिमाग में है कि कहीं ना कहीं दबाव है। हाँ, दबाव है। अच्छा, धनबाद किस और है मनोज जी, ये थोड़ा सा आपके लोग से जानना चाहेंगे। लोग धनबाद का विकास किस तरीके से? धनबाद में एयरपोर्ट कहाँ गया? धनबाद का सांसद कौन है? धनबाद पानी का तो बात नहीं करते मनोज जी, आप लोग पानी प्रदूषण पर बात नहीं, एयरपोर्ट पे बात करते हैं, रोड पे बात करते हैं। मेरा एकदम मुद्दा है पानी और सीधा प्रदूषण। पानी की बात आप कर रहे हैं। जब हेमंत सोरेन पिछले बार उप मुख्यमंत्री थे और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त हेमंत सोरेन ने 700 गांव पानी के लिए एक बड़ा योजना पास किया था। पीएचडी मिनिस्टर भी थे वो, और वो योजना लटक गया, टेंडर खो गया, ठेकेदार भाग गया। इसमें झरिया, धनबाद, कतरास, बागमारा सबका नंबर था धीरे धीरे, फेज 1, फेज 2। तो आज कुल मिला के पानी के लिए निश्चित रूप से टेंडर अभी फिर से हो रहा है 200 करोड़ बढ़ा के, और वो कहाँ तक पानी पहुँचेगा उसका सर्वे हुआ है। 700 गांव का उसमें लिस्ट में नाम था। देखिए ये समस्या भाई साहब, यहाँ का समस्या का सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो बीसीसीएल है। और समस्या 75% की बात आप लोग करते हैं, उसका अध्यादेश क्यों नहीं बना लेते हैं जब बीसीसीएल पर दबाव बनाना है? 75% तो हमारे सरकार ने ये कर दिया कि स्थानीय लोगों को 75% अध्यादेश नहीं, दूसरी चीजों के लिए अध्यादेश बनाने के लिए आप लोग हैं। अगर ये कर देते तो मुझे लगता है झारखंड में बहुत बड़ा रोजगार बन जाता। देखिए, आज 75% हेमंत सोरेन करके रहेंगे और बीसीसीएल को मानना होगा, यहाँ सब उद्योगपति को मानना होगा, मगर यहाँ की जनता इस चीज को समझे और कौन जो है उद्योगपति के पक्ष में है और कौन गरीब जनता के पक्ष में, ये समझना पड़ेगा। एक और प्रश्न रहेगा, कोयले की राजनीति को लेकर हमेशा संवाद करवाया रहता है, चाहे उसमें पेमेंट की बात हो या मजदूरों की बात हो। क्या कुछ लगता है कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें मजबूती के साथ नहीं हो पाता है? इस पर हम लोग बोल चुके हैं। कोयला पर हम लोग क्या बोलेंगे, कोयला मंत्रालय है, उनसे पूछिए, सीएससी से पूछिए। और कोयला पर हमारा राज्य सरकार का कोई पकड़ नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। राज्य सरकार का कोयला से कोई लेना देना नहीं है, बीसीसीएल केंद्र सरकार का। चलिए, आने वाली कुछ योजना बताइए जो लोगों को आश्वस्त करेंगे कि 2024 के इलेक्शन में आपकी तरफ झुकाव बना देंगे। आप निश्चित रूप से आने वाला दिन में हेमंत सोरेन ने जो काम किया है और उनका जो वादा है कि गांव-गांव घर-घर तक लोग पहुंचा रहे हैं। आज तक सर्वजन पेंशन किसी सरकार ने लागू किया था क्या? आज सर्वजन पेंशन आया। हम मेरे पंचायत में, जिस पंचायत में हम रहते हैं, मेरा भाई मुखिया है, हमने उनसे पूछा कि कितना पेंशन मिलता है, 780 लोगों को पेंशन मिलता है। आपके मुखिया है तो ऐसे तो आंतरिक दबाव बन गया प्रशासन नहीं, प्रशासन मुखिया की बात नहीं। हमने पूछा कितना पेंशन है जी, न 780। ये भी मुखिया हैं बगल में, इनके पंचायत में भी 720 है। तो कुल मिलाकर के जो 702 पंचायत में पूरे झारखंड में कितना, ये कोई किया था क्या? कोई 100 यूनिट बिजली कोई माफ किया था क्या? कोई जो है आपका ये धोती साड़ी 10 रुपया में कुछ दिया था क्या? बताइए हमको, कोई सरकार किया था क्या? कोई नहीं किया था। कुछ बोलेंगे तो कुछ सही है। गुस्साना क्या है? आप ज्यादा और साड़ी पहना कर आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ के 3 लोगों को बदलना चाहते हैं। साढ़े उन गरीबों को जाके देखिए जहाँ तन में कपड़ा नहीं था। किसके सरकार के कारण नहीं? जो आपके साथ आज इससे पहले वाला सरकार का हम लोग तो कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि बदलेगा। निश्चित रूप से बदला है और बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हुई है माध्यम से बात गाड़ी में रखो, सब गाड़ी में रखो।